हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेट नंबर 1 है, ये संधि विच्छेद। जो हमारा संधि टॉपिक है, ये हर परीक्षा में ये शीर्षक हमारा महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1 से लेकर के 4-5 तक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये शीर्षक कहीं से भी हमारा छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं, संधि विच्छेद। आइए देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका विस्तृत तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद। तो हमने आपको बताया था कि जब ये आपका है तल्लीन, क्या है? तल्लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पहला जो हमारा वर्ड है, तो अगर हमें उसके बाद पहले वर्ड के बाद यदि हमें द्वितीय व्यंजन मिल जाते हैं, द्वितीय का मतलब होता है आधा हमारा अक्षर जो है आधा है और फिर वही अक्षर पूरा है, द्वितीय व्यंजन इन्हें कहते हैं। तो जो हमारा ये आधा अक्षर है, ये पहले वाले अक्षर में ही बदल जाता है। ये संधि का नियम है, ये संधि का नियम है। तो यही आप देख लीजिए, जैसे ये हमारा ता है, तो ये आधा है, तो यहाँ जो ता होगा वो आधा ही हो जाएगा। और तो इधर ये हो गए द्वितीय व्यंजन और बचा क्या? लीन। तो आप जो है इधर लिख देंगे लीन। तो संधि विच्छेद देखिए क्या है इस विकल्प में, तव धनलीन, तल धनलीन, ततः धनलीन, तत धनलीन। देखिए मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ता है पहला, फिर आधा ला पूरा ला, ये द्वितीय व्यंजन है, ये हमारा द्वितीय व्यंजन है। जब हमें द्वितीय व्यंजन मिल जाता है तो संधि का नियम है कि पहले वाले वर्ण, जो हमारा पहला वर्ण होता है, उसी वर्ण को जो है ये द्वितीय व्यंजन का आधा वर्ण उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इधर द्वितीय हो गया और इधर लीन। फिर ये जब फिर परिवर्तन होगा तो इस वाले वर्ण में आधे ला में हो जाएगा, तो तल्लीन हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला देखिए, वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका भी एक नियम है, जैसे आपका लिखा हुआ है वाक जाल, क्या लिखा है? वाक जाल। तो ये हमारा व्यंजन संधि का एक नियम है। तो व्यंजन संधि में जैसे हमारा का वर्ग है, का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारा क्या है? ये का वर्ग है। तो का वर्ग का अगर का होगा तो उसका परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाएगा और ये गा होगा तो इसका परिवर्तन इधर तीसरे में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका है गा, क्या है? गा। तो गा है तो 1 2 3 इधर से ये तीसरा है, लेकिन जब इसका इधर परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा का। तो आधा का हो जाएगा, तो ये वा हुआ और ये गा का परिवर्तन 1 2 3 इधर तीसरा विपरीत हो जाएगा। तो जब यहाँ आधा गा है तो ये आधा का हो जाएगा। वाक धन बचा क्या? जाल। तो देखिए क्या पहला ही हमारा विकल्प है, वाक धन जाल। तो यही हमारा सही हो जाएगा। ये संधि का नियम है। तो पहला ही हमें सही मिल गया, तो अन्य हमें देखने ही नहीं। अगला प्रश्न है, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये अयाद संधि का नियम है। देखिए अयाद संधि में होता है ए आए, अगर आपका मिल रहा है ए आए और ए आए के बाद कोई असमान सुर अगर आपको मिले तो जो परिवर्तन आपका होगा वो किसमें हो जाएगा? या में। किसमें? या में। और ओ आओ पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ओ आओ है और प्लस असमान सुर, तो वहां पे बन जाता है वा। क्या बन जाता है? वा। और इसी प्रकार से ऋण अगर होगा
तो हमारा क्या बन जाएगा, ऋण होगा, और प्लस असमान स्वर होगा तो हमारा बन जाएगा रा। क्या बन जाएगा, रा। ये हमारी अयादी संधि का क्या है, नियम है। तो आइए हम देखते हैं, द्वा है तो यहाँ पे द्वा है तो क्या, देखिए दो यानी अ मिला और उसके बाद द्वा और अपी, इसका अभी हम आपको बना के बता रहे हैं। देखिए ये कैसे बना। अब देखिए यहाँ पे आपका ओ है तो यहाँ पे आप निकालो, ये ओ है तो बचा क्या आपका, ओ निकाल लिया तो बचा आपका डा बचा। और जब हमने कहा इसके बाद कोई असमान वर्ण यानी ओ आओ को छोड़कर यहाँ आ है तो ये औ और आ असमान स्वर, ये बना आपका वा। क्या बना आपका, वा बना। और वा जब ये बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, द्वा, यहाँ पे द्वापी, ये वा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा। तो फिर से आपका क्या हो गया, द्वापी। तो ये यहाँ पे आपका द्वा धन आवपी, ये गलत है। आपका सही क्या हो जाएगा, दो धन अपी बराबर द्वापी, दो धन अपी बराबर द्वापी, यही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अयादी संधि का ये नियम है। अगला देखो, अत्यधिक का शुद्ध संधि क्या होगा। ये तो बहुत ही है अत्यधिक, ये यड़ संधि का उदाहरण है। कैसे, इसका देखिए क्या होगा, जो हमारा ता है, ता हमारा जो आधा है वो हो जाएगा पूरा, और क्या हो जाएगा, अति धन धिक, अति धन अधिक। तो अभी कैसे हम इसको बना के दिखाते हैं, अति धन अधिक, ये इसमें टूटेगा कैसे। देखिए यहाँ पे आपने आ और छोटी निकाल लिया, तो छुट्टी निकाला तो आधा ता बना, आधा ही ता बचा। जब छुट्टी आपने स्वर निकाल लिया तो व्यंजन आधा बचा। फिर ये छोटी ई और ये आ, तो छोटी या बड़ी के बाद जब छोटी बड़ी के बाद जब कोई भी जैसे असमान सुर हो तो यहाँ पे बन जाता है या। क्या बन जाता है, या। तो ये छोटी और ये क्या बन गया, या। तो या ये तो वर्ड बन गए। अब ये यहाँ पे है ही है तो क्या हो जाएगा आपका अत्य, और बचा क्या आपका धिक। क्या बचा, धिक। तो ये आपका हो गया। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही होगा, अत्यधन धिक नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि, अभी हमने आपको बताया कि छोटी बड़ी के बाद जब कोई समान स्वर तो या बनेगा, तो ये कौन सी हमारी संधि हो जाएगी, बताइए, यड़। कौन सी संधि, यड़। छोटी बड़ी के बाद जब असमान स्वर तो छोटी बड़ी के बाद, अभी बताया भी था, छोटी बड़ी के बाद कोई अगर असमान सुर, कोई असमान सुर आएगा तो क्या बनेगा, या बनेगा, या बन जाएगा। और जब ओ आओ क्या होगा, ओ आओ तो क्या बनेगा, वा बनेगा। ठीक, तो ये हमारा किस संधि का नियम है, बताइए, इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा, इत्यादि में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, बताइए, अयादि संधि होगी या यड़ संधि होगी, कौन सी संधि होगी। तो इसका उत्तर आप SW में दीजिएगा, हम बताएंगे नहीं, इससे पहले अभी 3 बार इसको हम बता चुके हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिएगा। आगे देखिए, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, तो मृत्यु धन उपरांत। अब यहीं पे देख लो, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, तो छोटाऊ और बड़ाऊ, ये यहाँ पे छोटाऊ छोटाऊ है तो बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा, किसमें, बड़ाऊ में। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, तो मृत्यु धन उपरांत बराबर मृत्युपरांत, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया, छोटाऊ छोटाऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, मृत्युपरांत हो जाएगा, ये आपकी दीर्घ संधि है। अगला देखें, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, अनधिकृत। देखिए क्या होगा, अन धन अधिकृत, अन धन अधिकृत, या अन्य
धन अधिकृत या अनधिधनकृत क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये विकल्प नंबर बी। कैसे? देखिए अनधिकृत है तो ये आधा यहाँ पे आपका ये वर्ड हो गया व्यंजन और सुर गया निकल। जब सुर इसमें मिलाएंगे तभी ये पूरा ना बनेगा, बाकी धिकृत है तो विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कपिधन ईस का संधि विच्छेद, संधि संयोग यानी संधि विच्छेद नहीं संयोग पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे ये कपिधन ईस है तो पा में, इस वाले पा में आप देखें छोटी ई है और ये दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है ये बड़ी है, तो छोटी ई और बड़ी मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी। तो ये हमारी दीर्घ संधि है तो बड़ी हो जाएगा। कपिधनीस बराबर क्या हो गया? कपिस नहीं, क्या हुआ? कपीस। दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो गया, विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला देखें, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार, अब देखो ये ओ आया है तो परा धन उपकार, परो धन पकार, परोप धन कार की पर धन उपकार क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पे देखिए ये भी हमारे नियम ही है, यहाँ पे हो जाएगा पर धन उपकार। देखिए पर कहिए, यहाँ आपका आ निकला, फिर उपकार, तो उपकार है तो ये नियम है जब छोटा या बड़ा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ होगा या बड़ा होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि छोटाऊ या बड़ाऊ होगा तो आपका ओ में बदल जाएगा। ये यड़ संधि है, ओ में बदल जाएगा तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाशय, तो महाशय का संधि विच्छेद क्या है? अब यहाँ भी देखो महाशय आपकी दीर्घ संधि हमें लग रही है, देख लेते हैं। महाधन आशय, महाधन आशय, महाधन आशय या महाधन आशय। तो देखिए महाधन आशय होगा। अब कैसे होगा बता दें, आप बोलिए महा आपने बोला तो बड़ा आ निकला, फिर इसका भी क्या है? बड़ा आ, तो बड़ा मिलके क्या हो गया? बड़ा आ। ये हमारी दीर्घ संधि का नियम है तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखें, पावन शब्द का संधि विच्छेद है क्या है? देखिए पावन, तो अभी हमने बताया कि छोटा बड़ा के बाद ए आएगा तो या बनेगा, ओ आओ आएगा तो वा बनेगा। तो देखिए कैसे, पाधन अवन गलत है, पाधन आवन ये भी गलत है, पाव धन अन ये भी गलत है। सही आपका क्या है? पौ धन अन। कैसे? पौ से औ निकालो, पौ से आपने निकाला औ और यहाँ पे फिर आपका आ है, कोई भी असमान सुर, यहाँ पे ओ भी हो सकता है, ठीक। तो ओ आ होगा तो आपका क्या बन जाएगा? इसके बाद तो बन जाएगा वा। क्या बन जाएगा? वा। यदि ए आए होगा तो या, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखें, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी हमने आपको बताया था कि जब हमको द्वित्व व्यंजन मिल जाएंगे तो हमारा ये जो ला है, अगर यहाँ पे द्वित्व व्यंजन ला और खाली, क्योंकि इसके बहुत सारे नियम है, 14-15 नियम है, तो ये ला हमारा ता में बदल जाएगा। तो देखिए क्या हो गया? उत धन लास, यही हमारा सही हो जाएगा। देखो ये द्वित्व व्यंजन है, पहला हमारा ऊ है लेकिन ऊ हमारा स्वर है, तो ये हमारा जो द्वित्व व्यंजन है ये आधा ला है तो आधे ता में इसका परिवर्तन हो जाएगा और उत धन ये बचा क्या? लास्ट, तो ये हो जाएगा। इसके बहुत सारे नियम हैं तो ये पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जब हमें पहले ही विकल्प सही मिल जाता है तो अन्य विकल्पों की देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए वही प्रश्न रिपीट हुआ है,
तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद क्या है? तो ये तो हमने आपको बताया ही है कि जब हमारे ये द्वितीय व्यंजन मिल जाते हैं तो ये जो आधा हमारा ये व्यंजन है ये ता आधे ता में बदल जाता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप भेजिएगा। अगला देखिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अभी देखिए अन्वेषण तो क्या हो जाएगा, ये अन्वेषण तो अन्वेष धनड़ा गलत है, अन्वेधन सड़ ये भी गलत है, अनुधन वेसड़ वेसड़ भी गलत है। सही क्या है? अनुधन एसड़। अब कैसे, ये हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे नू, नू आपने कहा तो छोटा ऊ क्या निकला? छोटा ऊ। और धन, धन यहाँ पे एसड़, मतलब छोटाऊ बड़ाऊ के बाद जब कोई, यहाँ पे छोटाऊ हो या बड़ाऊ हो के बाद जो है जब कोई असमान स्वर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा वाह। क्या बन जाएगा? वाह। तो देखो अब आपने यहाँ से छोटाऊ निकाल लिया तो समझते रहिएगा, तो आपका बच्चा अन बचा। अब ये अन आधा है तो चाहे इसको हलंत युक्त लिख देंगे तब भी सही है, नहीं आप हलंत युक्त लिखना चाहते हैं तो ये दोनों चीज सही है। ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। अब आपका ये जो छोटाऊ है और ए है, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटाऊ है बड़ाऊ है, धन दूसरे शब्द में जो असमान स्वर ए आपका है तो ये आपका छोटाऊ और ये आपका क्या बन गया? आपका वा बन गया, वा बन गया। अब इसका परिवर्तन हुआ। अब जब ये ए है तो ए की मात्रा यही तो होती है, वो लग गई, बचा कितना? सड़। तो अन्वेषण यही आपका देखो निकल के आ गया, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका सही है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नई क्लास नए शीर्षक के साथ जो भी आपको सुविधाएं यहाँ से मिल रही हैं या जो भी आप अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।